मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं नॉलेज स्केट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में आज हम बात करेंगे। दो क्वेश्चन नंबर 4 में यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m। वो कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का यूज करके बताइए, प्रयोग करके बताइए कि धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर इस रूप का होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है। तो दोस्तों हम लिखते हैं सॉल्यूशन। पता है आपको, लेट ए बी एन पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, b इक्वल टू 3, b इक्वल टू 3 एस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो दोस्तों क्या होती है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। b की वैल्यू आपको पता ही है, यहां से q आपको पहले से पता है, कोई भी इंटीजर होता है, और m भी यहां पे क्या बोल रही है, कोई भी इंटीजर है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है कि जो r है ना, ये रिमाइंडर, इसकी पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है। पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर मतलब कि r की संभावित मान। r की जो वैल्यू कितनी हो सकती है, r 0 से बड़ा होता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन 3 से हमेशा कैसा होगा दोस्तों, छोटा। r इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एंड लेस देन 3। r इक्वल टू हुआ आपका 0, 1 और 2, क्योंकि 3 से छोटी है ना r की वैल्यू, तो 0, 1, 2 हो सकती है। तो दोस्तों देखते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू b आपको पता ही है 3 q, और r आपको कितना पुट करना है आपकी बार दोस्तों, 0। टेकन स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, क्यों दोस्तों, क्यू स्क्वायर वर्ड बोल्ड है, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 डिजिट है इसलिए हमें ब्रैकेट लगाना पड़ गया दोस्तों। अब इस स्क्वायर का मतलब है 3 के ऊपर भी आपका 2 है और q के ऊपर भी आपका 2 है, मतलब 3 का भी स्क्वायर है और q का भी स्क्वायर है। 3 3 जा 9, और दोस्तों ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। हमें क्या करना है, ए स्क्वायर। तो दोस्तों हम 3 कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो हो जाएगा 3q स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू 3m, नोट कर सकते हो ना, क्यों,
जब क्यू भी एक इंटीजर है तो एम भी तो एक इंटीजर है, तो डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं। ये फॉर्म आपकी आ गई। अब हमें क्या करना है, आर की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 1, इसी में पुट करनी है दोस्तों। ए इक्वल टू बी क्यू, बी तो आपको पता है 3 है, डायरेक्ट ही कर देते हैं +1। देखो बी की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 1, तो इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1, टेकन स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो दोस्तों ए स्क्वायर इक्वल टू 3q + 1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों a + b की आइडेंटिटी आपको आती होगी, a + b का होल स्क्वायर। फिर भी मैं बताता हूं आपको, a + b का होल स्क्वायर होता है दोस्तों a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर। ऐसे भी लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी के अकॉर्डिंग इसको ओपन करना है। a स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9, 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 2ab मीन्स 6q। ओके, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3 किस किस में से कॉमन ले सकते हैं दोस्तों, इसमें से और इसमें से। इन दोनों में से क्या लिया बेटा आपने कॉमन, 3, और 3 कॉमन लेने के बाद में क्या रहेगा शेष, 3 3 जा 9, 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q, और ये 1 एज इट इज। इन दोनों में से कॉमन लिया है, इसको एज इट इज नोट कर दिया मैंने। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3, इसको हम नोट कर सकते हैं q, ये तो q है ही है, तो क्या नोट कर सकते हैं दोस्तों m। 3m फॉर्म का हो गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इसके लिए इसको इरेज कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमें r की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 2। a इक्वल टू, फॉर्म तो आपकी यही है ना, 3q + 2 है ना। b की वैल्यू 3 है और r की वैल्यू हमें 3 पुट करनी है, सॉरी 2 पुट करनी है। टेकन स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a स्क्वायर इक्वल टू 3q + 2 का होल स्क्वायर। जैसे आइडेंटिटी उसमें लगाई थी इसमें भी आइडेंटिटी लगा दीजिए। a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab, 3 2 जा 6, 6 2 जा कितने होते हैं 12। अब हम इसमें से कॉमन कैसे ले, 3 कॉमन लेना है, बिकॉज कि हमें 3m की फॉर्म में ही लेके आना है ना ये। तो a स्क्वायर इक्वल टू, इसको ऐसे नोट करते हैं दोस्तों, 3q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को ऐसे नोट कर लेते हैं 3 + 1, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो 4 ही, इसको हम एक ब्रैकेट में नोट कर लेते हैं। इसमें से हमने क्या किया, 3 कॉमन लिया दोस्तों, 3 3 जा 9 q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 q प्लस 3 1 जा 3 + 1। ओके, 3m प्लस, ये तो m हो गया ना पूरा, तो ये इंटीजर है q में, q की फॉर्म वाला, तो m भी एक इंटीजर है, ये क्वेश्चन में बोला ही है, तो 3m + 1। तो दोस्तों जब हमने रिमाइंडर r की वैल्यू फाइंड करने के बाद उसका स्क्वायर करके हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के लिए यूज किया, तो इसी फॉर्म का आ रहा है जिस फॉर्म का आपके क्वेश्चन पे दे रखा है, 3m और 3m + 1। दैट्स ऑल। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे हम। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा।
to show that the cube of any positive integer is of the form 9m or 9m plus 1 and 9m plus 8। यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके हमें दर्शाना है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का ग्रहण करने पर जो रूप आता है वो इस तरीके का होता है। तो दोस्तों पहले की तरह है, स्क्वायर की जगह पर बस क्या है, क्यूब है आपका। लेट ए बी एन पॉजिटिव इंटीजर, बी इक्वल टू 3, क्योंकि 3 की टेबल में भी 9 आता है और 9 लिखेंगे तो उसका अगर हम क्यूब करेंगे तो बहुत लार्जर क्यूब हो जाएगा उसका। इस वजह से हम कितना नोट कर लेते हैं, बी की वैल्यू 3 बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ए इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। आर की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, आर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। आर की जो वैल्यू होती है ऑलवेज बी से छोटी होती है। तो पॉसिबल वैल्यू कौन सी हुई, 0, 1, 2। जब भी आपका कितना है 3 तो बी से छोटा होगा तो 0, 1, 2 हो सकता है। रिमाइंडर आपका 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है। फर्स्ट स्टेप करेंगे, पुट आर इक्वल टू 0, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी कितना है दोस्तों 3 पता लग गया। क्यों आपने नोट किया है 3 के लिए, क्योंकि 3 की टेबल में कितना आता है 9। अगर हम 9 नोट करते हैं तो हमें बहुत सारे क्यूब करने पड़ते हैं, इसलिए छोटा करने के लिए क्वेश्चन में क्या कर लिया 3 को यूज कर लिया, क्योंकि 3 की टेबल में भी 9 आता है। 3 क्यूब प्लस 0, टेकन क्यूब ऑफ बोथ साइड, टेकन क्यूब ऑफ बोथ साइड। तो देखो ए क्यूब प्लस 3 क्यूब का होल क्यूब। दोस्तों 3 3 9, 3 कितना होता है 27 क्यूब। ए क्यूब किस फॉर्म में लेके आना है, 9m की फॉर्म में लेके आना है दोस्तों। तो 9 कॉमन निकाल दीजिए, 9 3 जा 27 क्यूब। इसको हम ऐसे नोटेट कर देते कॉमन ना लेकर के। सेकंड देखिए दोस्तों, r इक्वल टू 1, a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1, क्यूब कर दीजिए, टेकन क्यूब ऑफ बोथ साइड। तो दोस्तों ए क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी आपको आती होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी होती है दोस्तों इसकी। इसी के अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे आप, ए क्यूब, ए का क्यूब करेंगे 27 क्यूब का क्यूब हो जाएगा, प्लस बी मीन्स 1 का क्यूब करेंगे 1 आ जाएगा, 3ab 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 1 ब्रैकेट एज इट इज 3 क्यूब प्लस 1, ए क्यूब इक्वल टू 27
क्यू का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9 क्यू और 3 क्यू प्लस 1। ओके दोस्तों, 3 क्यू सॉरी ए क्यू इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करिए 27 क्यू प्लस 1 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 1 जा 9 क्यू। तो दोस्तों अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके लिए आगे करना है तो इधर करेंगे, इसको इरेज करते हैं अभी। दोस्तों पहले क्या करते हैं, क्यू वाली फॉर्म को हम अरेंजमेंट करते हैं। ए क्यू इक्वल टू 27 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। ओके, अब ए क्यू हमें क्या करना है, इसमें से 9 कॉमन निकाल दीजिए। 9 कॉमन निकालेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9। अब आपको पता है ये इंटीजर है तो एम भी एक इंटीजर है। ए क्यू इक्वल टू 9m प्लस 1। ओके, अब कौन सी वैल्यू पुट करनी है दोस्तों आपको, 2 के लिए पुट करते हैं। R इक्वल टू 2, पुट इन A इक्वल टू 3Q प्लस 2। वही प्रोसेस दोस्तों, टेकन स्क्वायर सॉरी टेकन क्यूब ऑफ बोथ साइड। ए क्यू इक्वल टू 3Q प्लस 2 का होल क्यूब। ओपन करें, ओपन के लिए आइडेंटिटी आपके सामने है। ए क्यू इक्वल टू 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 27 क्यूब प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3ab, 3 इंटू 3Q इंटू 2, ब्रैकेट एज इट इज, ए प्लस भी आता है ना ब्रैकेट में इसलिए। अब ए क्यू इक्वल टू 27 क्यू प्लस 8 प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18, 18 3 जा 54 क्यू स्क्वायर। दोबारा देख लेते हैं, 9 9 जा 3 3 जा 9 9 2 जा 18, 18 3 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 18 2 जा 36 क्यू। तो दोस्तों अब इधर साइड वाले को रेज करते हैं, पहले की तरह करेंगे इसको। पहले इसका अरेंजमेंट कर लेते हैं, क्रम से लिख लेते हैं इसको। 27 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। दोस्तों वही 9 कॉमन निकालो इसमें से। 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36, इसको हम m नोट कर सकते हैं। तो देख लीजिए, जब हमने b की वैल्यू 3 मीन्स r की वैल्यू 0 1 2 पुट करेंगे तो फॉर्म आपकी क्या आती है, 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। देखो 9m प्लस 1 तो दूसरी वैल्यू आई, पहली वैल्यू में रेज कर चुका हूं, दूसरी वैल्यू तीसरी वैल्यू आपकी 9m प्लस 8। तो ये क्वेश्चन कैसा हुआ बेटा,
एकदम ट्रू। समझ में आया सबकी? और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम फिर आपके सामने प्रेजेंट होंगे, जिसमें लेकर आएंगे हम मैथ्स की क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 1.2।